व्रत, भक्ति और शुभ कार्य के 4 महीने को हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये माह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चातुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। जिन दिनों में भगवान विष्णु जी शयन करते हैं, उन 4 महीनों को चातुर्मास एवं चौमासा भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से हरि प्रबोधनी एकादशी तक चातुर्मास है। इन 4 महीनों की अवधि में विभिन्न धार्मिक कर्म करने पर मनुष्य को विशेष पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन दिनों में किसी भी जीव की ओर से किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता। वैसे तो चातुर्मास का व्रत देवशयनी एकादशी से शुरू होता है, परंतु जैन धर्म में चतुर्दशी से प्रारंभ माना जाता है। द्वादशी पूर्णिमा से भी यह व्रत शुरू किया जा सकता है। भगवान को पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें तथा सफेद रंग की शैया पर सफेद रंग के ही वस्त्र द्वारा ढककर उन्हें शयन कराएं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तथा मंदिरों को धोकर साफ करते हैं, कच्चे स्थान को गोबर से लीपते हैं, उन्हें 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान कराते हैं, वे संसार में वैभवशाली होकर स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजन करने वाला प्राणी अक्षय सुख भोगता है। तुलसी दल अथवा तुलसी मंजरियों से भगवान का पूजन करने, स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करने पर परम गति मिलती है। गूगल की धूप और दीप अर्पण करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक धनवान रहता है। पीपल का पेड़ लगाने, पीपल पर प्रतिदिन जल चढ़ाने, पीपल की परिक्रमा करने, उत्तम ध्वनि वाला घंटा मंदिर में चढ़ाने, ब्राह्मणों का उचित सम्मान करने वाले व्यक्ति पर भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहती है। किसी भी प्रकार का दान देने, जैसे कपिला गो का दान, शहद से भरा चांदी का बर्तन और तांबे के पात्र में गुड़ भरकर दान करने, नमक, सत्तू, हल्दी, लाल वस्त्र, तिल, जूते और छाता आदि का यथाशक्ति दान करने वाले जीव को कभी भी किसी वस्तु की कमी जीवन में नहीं आती तथा वह सदा ही साधन संपन्न रहता है। जो व्रत की समाप्ति यानी उद्यापन करने पर अन्न, वस्त्र और शैया का दान करते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं तथा सदा धनवान रहते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करने वालों को सभी प्रकार के भोग एवं मोक्ष मिलते हैं। जो नियम से भगवान श्री गणेश जी और सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं तथा जो शक्कर का दान करते हैं, उन्हें यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान करनी चाहिए तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैल का दान करना श्रेष्ठकर है। चातुर्मास में फलों का दान करने से नंदन वन का सुख मिलता है। जो लोग नियम से एक समय भोजन करते हैं, भूखों को भोजन खिलाते हैं, स्वयं भी नियमबद्ध होकर चावल अथवा जौ का भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। इन दिनों में आंवले से युक्त जल से स्नान करना तथा मौन होकर भोजन करना श्रेष्ठकर है। श्रावण यानी सावन के महीने में साग एवं हरी सब्जियां, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दालें खाना वर्जित है। किसी की निंदा चुगली ना करें तथा ना ही किसी से धोखे से उसका कुछ हथियाना चाहिए। चातुर्मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और कांसे के बर्तन में कभी भोजन नहीं करना चाहिए।
जो अपनी इंद्रियों का दमन करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। शास्त्र अनुसार चातुर्मास में चौमासे के दिनों में देव कार्य अधिक होते हैं, जबकि विवाह आदि उत्सव नहीं किए जाते। इन दिनों में मृत्यु प्राण प्रतिष्ठा दिवस तो मनाए जाते हैं, परंतु नव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व नव निर्माण कार्य नहीं किए जाते। जबकि धार्मिक अनुष्ठान श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, श्री रामायण और भगवत गीता का पाठ, हवन यज्ञ आदि कार्य अधिक होते हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण व सभी व्रत सावन मास में संपन्न किए जाते हैं। सावन के महीने में मंदिरों में कीर्तन, भजन, जागरण आदि कार्यक्रम अधिक होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार संसार में मनुष्य जन्म और विष्णु भक्ति दोनों ही दुर्लभ है, परंतु चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य ही उत्तम एवं श्रेष्ठ माना गया है। चौमासे के इन 4 मासों में सभी तीर्थ, दान पुण्य और देव स्थान भगवान विष्णु की ही शरण लेकर स्थित होते हैं तथा चातुर्मास में भगवान विष्णु को नियम से प्रणाम करने वाले का जीवन भी शुभ फलदायक बन जाता है। भाई बहनों, चौमासों के इन 4 महीनों में नियम से रहते हुए, शुभ कार्य करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।